Hi guys, welcome back my channel Maha Khan Vlog and welcome back my another vlog. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. सीन यहाँ ये है कि मैं बना रही हूँ शाही टुकड़े और इसके लिए मैंने ब्रेड को फ्राई कर दिया है। और ब्रेड को हमेशा घी के अंदर फ्राई किया जाता है और बहुत से लोग क्या करते हैं तेल के अंदर फ्राई कर देते हैं, तो तेल में वो जायका नहीं आता। अगर आपको शाही टुकड़े बनाने हैं तो फिर आपको घी के अंदर ब्रेड को इस तरीके से सुनहरी सुनहरी गोल्डन सा करना पड़ेगा और उसकी वजह से कलर बहुत अच्छा आता है, लुक वाइज भी बहुत अच्छे लगते हैं और जायकेदार बनते हैं। तो ये मैंने ब्रेड रख दी है और मैं बहुत ज़्यादा ब्रेड का नहीं बना रही, नॉर्मल कुछ पीस मेरे पास रखे हुए थे तो मैंने कहा चले इसका मैं शाही टुकड़े बना देती हूँ। और ये मैंने जो शीरा बनाया है इसके अंदर मैंने चीनी ऐड करी है, जर्दे का रंग जो फूड कलर ऐड होता है वो ऐड किया है और साथ इसके मैंने हरी इलायची इसमें ऐड करी है। और थोड़े से पानी के अंदर इसको हम लोगों ने इतना पकाना है कि थोड़ा सा थिक हो जाए, शीरा टाइप का हो जाए, बहुत ज़्यादा मतलब थिक ना हो, लाइट सा थिक हो। तो बस ये मैं उसी कंडीशन में से लेकर आने की कोशिशों में लगी हुई हूँ। और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करते रहना है और इसके अंदर तार नहीं बनने देना आपने। बहुत लाइट सा जो शीरा टाइप का होता है बिल्कुल ही उसी तरीके से बनेगा और अच्छी तरीके से पका हुआ होना चाहिए। मतलब अगर आप 1.5 गिलास पानी यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास हाफ ग्लास से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए तब ये तैयार है। वरना फिर आपका अगर ये शीरा जो है वो कच्चा रह जाएगा तो आपके शाही टुकड़ों में वो बात नहीं आएगी। तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो मैंने इसे खुले बॉल में ले लिया है और मैंने सारे पीसेस को रख दिया है और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम गरम दूध। क्योंकि इसमें दूध जाता है सबसे पहले, दूध में पहले डबरोटी जो है वो थोड़ा सोक करती है, फ्राइड ब्रेड जो होती है वो थोड़ा सोक करती है दूध को। और उसके बाद गरम गरम शीरा हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो पहले दूध जाएगा, उसके बाद शीरा जाएगा और ये डबरोटी जो है वो शीरे को अच्छी तरह सोख लेगी। तो उसकी वजह से जो टेस्ट आएगा ना तो बहुत मज़े का आएगा। अब इसके बाद भी हमने कुछ करना है, वो भी मैं आपको शेयर करती हूँ कि दूध और शीरे को आपस में हमने मिक्स करना है। तो हम इसमें किसी किस्म का कोई चमचा नहीं हिलाएंगे, चमचे से हम बिल्कुल इसको हिलाएंगे नहीं। और हम क्या करेंगे, इधर से उधर थोड़ा सा बॉल को ऊपर नीचे करेंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे बॉल के ज़रिए। तो ये होगा कि ये हल्का सा नीचे से जो मिक्सचर होगा वो मैश हो जाएगा, मतलब मिक्स हो जाएगा आपस में। और फिर वो जो ब्रेड है वो उसे सॉक करेगी तो उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इसके ऊपर मैंने ढेर सारे बादाम काट के डाल दिए हैं। शाही टुकड़े हैं उसमें बादाम ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और मैं जैसे कि मार्केट गई थी तो मैं कुछ डिलीजिया की पेस्ट्रीज लेकर आई हूँ, बिरयानी लेकर आई हूँ। और मेरा दिल चाह रहा था रेड एप्पल से उनका जिंगर खाने का, और कबाब और टिक्का। टिक्का तो खैर मैं गाड़ी में बैठे बैठे खा कर आई हूँ तो वो आपको आधा खाया हुआ मिलेगा। भूख बहुत लग रही थी यार, ये सारी चीज़ें डन करना कोई आसान बात नहीं होती है। घंटों मार्केट को देखो और फिर जाके फिर अपनी पसंद की चीज़ उसमें से पसंद करना और उसे फिर लेकर आना घर पे बिल्कुल भी आसान नहीं होता। और इतनी गर्मी में कराची में, जैसा कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बल्कि अब तो पूरे पाकिस्तान में ही सुनने में आ रहा है कि बहुत गर्मी है। लेकिन कराची वाले तो पता नहीं इंतज़ार में ही हैं कि कब अबर बरसेगा और हमारे हालात अच्छे होंगे। लेकिन अबर है कि बरसने को तैयार ही नहीं है। अपनी सिस्टर के साथ गई थी तो किसी का डिलीजिया खाने का दिल मचल गया कि भाई डिलीजिया की पेस्ट्रीज लेते हैं, तो ये पेस्ट्री मैंने ले ली। और किसी का दिल चाह रहा था कि बीफ बिरयानी खानी है तो भाई उसके लिए मैंने बीफ बिरयानी ले ली। और अब मेरा दिल चाह रहा था चेरी खाने का तो मैंने कहा भाई मुझे तो चेरी खानी है। तो मैंने अपने लिए चेरी ले ली। और मेरा दिल रेड एप्पल खाने का भी चाह रहा था तो मैंने रेड एप्पल से जिंगर लिया है। और फिर दूसरी डील थी, पूरी डील थी, ये जिंगर अलहदा था, बाकी डील थी कि उसमें कबाब थे, सीख कबाब थे, तिक्का था और पूरी पराठा था। तो ये मैंने एक डील ली वहाँ से। तो बस अब ये सब चीज़ें लेके मैं घर में आ गई हूँ और अब इसे एंजॉय करूँगी। तो मैंने कहा चलें अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि बस आज का दिन मेरा इसी तरह गुजरा है। बहुत ज़्यादा हैट्रिक दिन गुजरा कि चीज़ें पसंद करना वाकई आसान नहीं है। इतनी वैरायटी है मार्केट के अंदर पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। इतनी वैरायटी देख के इंसान क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, मैं ये डन करूँ या वो डन करूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। और होता वही है
जो मंजूर खुदा होता है, और अल्लाह मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा करे। मतलब कोई चीज़ लेकर आना, फिर उसको रिटर्न करना, अगर कोई प्रॉब्लम निकल आए, ये सब बहुत अजीब बातें होती हैं और बड़े मसले होते हैं। इनमें फंसने से बेहतर है कि बस चीज़ ही अच्छी निकल आए। हम यही दुआ करें अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें हमारे लिए भी। मैं मार्केट गई थी 2 बजे, और आते आते मुझे 5 साढ़े 5 हो गए थे। तो मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैंने बस गाड़ी में ही तिक्का बैठ के खाना शुरू कर दिया था। और माशाल्लाह से जब मैं खाने लगी तो बाकी सिस्टर्स ने भी खाना शुरू कर दिया, तो वो तिक्का तो बिल्कुल ही नहीं बचा है। जो कुछ बचा है बस वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये बीफ बिरयानी, और बीफ बिरयानी इतनी मज़े की, इतनी खुशबू आ रही है ना इसके अंदर। मैंने एक चमचा लिया, सच में बहुत मज़े की है गाइस। और डिलेजिया की पेस्ट्रीज़ तो आपको पता है, डिलेजिया के दीवाने तो हम हैं ही, यकीनन आप लोग भी होंगे। तो आप लोगों ने अगर किसी ने ट्राई नहीं किया तो डिलेजिया ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत यमी केक हैं इनके, और पेस्ट्रीज़ तो बहुत ही ज़्यादा यमीज़ हैं। अगर आप केक नहीं लेना चाहते तो आप पेस्ट्रीज़ ट्राई करके चेक करें, और फिर जैसा आपका मूड बने वैसे आप केक पसंद करें। सच में गाइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन जैसे आप पैसे देते हैं वही क्वालिटी की चीज़ आपको प्रोवाइड होती है। हाँ, आपको थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखना होता है कि फ़्रेश आप चीज़ ले रहे हैं या वो ऐसी उठा के आपको दे रहे हैं। कभी कभी ये धोखा भी हो जाता है, तो हमेशा फ़्रेश चीज़ पसंद कीजिए। फ्रेश चीज़ ही अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए लें, क्योंकि जब आप पैसे दे रहे हैं तो फिर आप फ्रेश के हकदार हैं। अब आप इतने पैसे दें और आपको चीज़ भी फ्रेश ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा। फिर दिल टूटता है, और फिर दिल भी नहीं करता दोबारा कि वो चीज़ ट्राई की जाए। तो ये है। और मेरी सिस्टर जैसे कि डिलेजिया की दीवानी है, तो वो तो शुरू हो चुकी हैं। उनके साथ खैर मैं भी दीवानी हूँ, ऐसी बात नहीं है। हमारी पूरी फैमिली में डिलेजिया बहुत फेमस है, हिट है, पसंद किया जाता है। तो बस जैसे मैं इतनी प्रमोशन कर रही हूँ, मुझे तो लगता है कि डिलेजिया को हर दूसरे दिन मेरे घर में केक भेजना चाहिए। आप लोग सुन रहे हैं अगर डिलेजिया वाले, तो देखें मैं कितनी प्रमोशन कर रही हूँ आपकी। लेकिन ऐसी बात नहीं है गाइस, जिसकी जो स्पेशलिटी होती है ना, उसे सराहना बहुत ज़रूरी होता है। ये चेक करें आप गाइस, क्या मज़े की पेस्ट्री है, यमी यमी। और मेरी बहन वीडियो बना रही है, तो वो मुझे खाने ही नहीं दे रही है। वो कह रही है कि पहले तुम दिखा तो दो, फिर खा लेना तसल्ली से। उसे क्या पता कि जब बंदा चख ना ले, जब तक बंदा, तो उसे सुकून मिलेगा ही नहीं। बंदी, सॉरी गाइस, मैं हमेशा अपने आप को पता नहीं क्यों बंदा बोल देती हूँ, जबकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह से कि बंदी ही हूँ। लेकिन अब क्या किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने बाइट उठा ली है। बहुत यमी, बहुत मज़े की बाइट है सच में गाइस। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं रुक रहा, मैं दूसरी बाइट भी ट्राई कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँ, ऐसी ही हूँ मैं। और मेरी सिस्टर मुझे यही कहती है कि तुम खाती नहीं हो, लेकिन जब तुम खाने पे आती हो तो तुम सब कुछ खा जाती हो, माशाल्लाह माशाल्लाह से। अब मैं क्या बताऊँ उन्हें कि जब मुझे सिर्फ चखने का इतना वो रहता है क्रेज़, मुझे खाने का इतना क्रेज़ नहीं रहता। लेकिन हाँ, जब आप मुझे चखाने खड़ा करें तो फिर मैं थोड़ा बहुत तो खा ही लूँगी ना भाई, ज़ाहिर सी बात है। आज है मेरा और मेरे नेफ्यू का मैच, और बस अब आप उसको भी इंजॉय कीजिए कि हम लोग किस तरीके से खेलते हैं। आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि आप ये चेक कीजिएगा कि मैच 2 लोगों के या 4 लोगों के बीच होता है, और हम 2 लोग अभी खेल रहे हैं, लेकिन मुझे चांस नहीं मिल रहा। अब ये चेक कीजिएगा, बॉल खुद उठा के अपने कोर्ट में रखी जा रही है और ख़ुद हिट किया जा रहा है। ये सारी चालाकी जो है ना, ये मेरे नाफियों की है, और उसके साथ तो कोई जीत ही नहीं सकता। मतलब उससे जीतना ही है, हर चीज़ में उसे जीतना होता है, चाहे वो चिटिंग से या वो ऐसे ही जीत जाए, बस उसे जीतना है। आप ये देखें ज़रा, मुझे बोल रहा है कि फूफू आप पहले मुझे खेलने दें, उसके बाद देखें कि मैं किस तरीके से खेलता हूँ, फिर आप उस तरीके से खेलिएगा। बताएं ज़रा, आजकल के जो बच्चे हैं वो इतने शार्प हैं कि वो बड़ों से नहीं सीखते, वो अपनी चीज़ें बड़ों को सिखा रहे होते हैं। देखें देखें, हम इस तरीके से खेलते हैं, और ये रूल हैं गेम के, और ये इस तरीके का रूल है कि ये अपनी मर्ज़ी ही चलाई जा रही है, कोई भी किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। तो बस अब यही गेम, ये देखें जी, गोल हो चुका है, एम ही हो गया, बस गोल हो चुका है। ये क्वालिटी चेक करें, और नंबर 3 पे आ चुका है। और क्वालिटी चेक करें बस आप मेरे नेफ्यू की, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है। तो हम सारे तो इसको देख के ही जीते हैं। तो बस
सारी गलतियां इसको माफ़ हैं, अब क्या करें। बच्चों के साथ तो फिर बच्चा ही बनना पड़ता है। आप उन्हें कुछ इस तरीके से नहीं समझा सकते कि नहीं आपने इस तरीके से रूल फॉलो करने हैं। बच्चों के साथ तो बच्चा बनने में ही फ़ायदा है, वरना फिर बच्चे उस चीज़ को हमेशा याद रखते हैं और उसको भूलते नहीं है कभी कि ये इतने स्ट्रिक्ट थे। हमारी जैसे मामू हो गए, खालाएँ हो गई, फुप्पियाँ हो गई या चाचा हो गए, तो चाचा ये करते हैं, चचा जो होते हैं लाड में रखते हैं, फुप्पियाँ लाड में रखती हैं, खालाएँ लाड में रखती हैं, मामू लाड में रखते हैं। हमें भी इसी तरीके से लाड मिला है, तो हमारे दिल में उन सब की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। हमें कभी, मुझे याद नहीं है कि मुझे कभी टोका गया हो, गुस्सा किया गया हो या कुछ इस तरीके का बताया गया हो कि भाई आपने ये काम नहीं करना है। हमेशा फ्रीडम दिया गया, ये काम करो, ऐसे करो, अच्छा ऐसा। जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ना, तो फिर उसको सिखाते जाते हैं ऐसा नहीं ऐसा होता है। लेकिन छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा, अब जैसे ये मेरा नेफ्यू है, इसकी उम्र 6 साल है, तो इसको जितनी मोहब्बत अभी हम दे सकते हैं उतनी मोहब्बत हम देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, और छोटे बच्चे तो हर किसी की आँख का तारा होता है, चाहे किसके भी घर में हो। तो मैंने कहा चलें अपने और अपने नेफ्यू का आपको मैच दिखा दूँ जिसमें यकीनन मैं ही हारूंगी, क्योंकि उसे तो जीतना है, चाहे मैं उसे जितवाऊँ या वो खुद जीत जाए, उसने जीतना है। तो बस ये मैच हमारा कंटिन्यू है। और आप लोग सुनाइए गाइस, आपकी ईद कैसी गुजरी, क्या क्या बना के खाया, कोई नई रेसिपी ट्राई की है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी कुछ नई रेसिपी के बारे में सोच रही हूँ और ज़रूर आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी वीडियो में कि मैं क्या बना रही हूँ। आप लोगों को उसका व्लॉग मिलेगा आने वाले मेरे व्लॉग्स में इंशाल्लाह। तो अपनी ईद बताइएगा, या फिर काम करते करते मेरी तरह गुजर रही है। ईद का मतलब क्या है? ईद का मतलब है तैयार होना और घर के काम करना। तो मैं उन लोगों में से हूँ कि जो तैयार होकर घर के काम करने शुरू हो जाते हैं, तो मेरा शुमार उन्हीं लोगों में से होता है और बहुत मज़ा आता है। जैसे आज मैं तैयार हुई, सिस्टर ने कहा कहाँ जा रही हो, मैंने कहा यार मार्केट जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा कुछ शॉपिंग करेंगे, कुछ शॉपिंग करने जा रही हूँ। मैंने कहा नहीं यार, मुझे स्ट्रॉ होप लेना है। और बस इस बात पे बहुत हंसी और बोली इतनी गर्मी में क्या ज़रूरत है, अभी ज़रूरत ही क्या है इसकी, हम फिर बाद में कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, घर के कामों को टालना नहीं चाहिए, वक्त पे कर लेना चाहिए, इसी में अक्लमंदी है। तो गाइस ये मेरा व्लॉग आप सबके लिए मज़ेदार सा व्लॉग, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, महा खान चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे कॉमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिस